अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नाजरीन ग्रामी, आज है 5 दिसंबर 2020 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और तहलका खेज खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 15 से 16 मिनट की इस वीडियो में बहुत ही शानदार वीडियो है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखा करें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। अब चलते हैं आज के वीडियो की जानिब। ईरान के हमले का ख़तरा, इसराइल ने अपने शहरियों को भी अलर्ट जारी कर दिया। इसराइल ने अपनी अफवाज के बाद शहरियों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है। सेहोनी हुकाम का कहना है कि ये अलर्ट ईरान की जानिब से मुसलसल धमकियों के बाद जारी किए गए हैं। तेहरान ने साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल का इल्ज़ाम इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगाते हुए बदला लेने का ऐलान कर रखा है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि ईरानी क़यादत की तरफ से हालिया धमकियों की रोशनी में हमें खदशा है कि ईरान इसराइली अहदाफ पर हमला कर सकता है। इसराइल ने अफ्रीकी और ईरान के करीब ममालिक जॉर्जिया, अज़रबैजान, तुर्की, इराक के कुर्द इलाके, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन में समेत अंदरूनी मुल्क भी अपने शहरियों को मुमकिना हमलों से खबरदार किया है। इसराइल की कौमी सलामती कौंसिल ने फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया में हाल ही में होने वाले हमलों का हवाला देते हुए कहा है कि आलमी शिद्दत पसंद तंजीमें ख़ास तौर पर इस तर्ज के मज़ीद दहशत गर्दाना हमले कर सकती हैं। कौंसिल ने इसराइली मुसाफिरों को अपनी मंजिल से मुतल्लिक किसी भी इंतबाह की जांच पड़ताल करने की अपील करते हुए कहा है कि यह मुमकिन है कि दहशत गर्दी के मौजूदा लहर इसराइल या यहूदी बरादरियों, उनकी इबादत गाहों, कोसर रेस्तरान और यहूदी अजायब घरों को निशाना बना सकती हैं। बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने सितंबर में इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए थे और गुज़िश्ता माह ही दुबई और तुल अबीब के माबैन कमर्शल फ़ज़ाई सर्विस का आगाज़ हो चुका है। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने हफ्ते को इलाकाई कॉन्फ्रेंस के लिए बहरीन का दौरा करना था, लेकिन सफारती ज़राए ने बरतानवी नशरियाती इदारे को बताया है कि ईरान की जानिब से मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद करने और इंतकामी कार्रवाई की धमकी देने के बाद उनका ये दौरा मनसूख कर दिया गया है। ईरान के आला सिक्योरिटी एहलकार रियल एडमिरल अली शमखानी ने पीर को इल्ज़ाम लगाया था कि सेहोनी हुकूमत और मोसाद ईरानी साइंसदान के कत्ल में मुलव्विस हैं। इसराइल में अहदेदारों ने इस हमलों पर कोई तबसरा करने से इनकार किया था। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज़ ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वह बैनुल अक़वामी जौहरी माहदे से फ़ायदा उठाकर यमन, इराक और शाम में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। अमेरिकी नामुंतखब सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता रोज़ ईरान के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने और जौहरी माहदे में दोबारा अमेरिका को शामिल करने के अपने इरादे का इजहार किया था। नेतन्याहू ने खबरदार किया है कि जौहरी माहदे की बहाली का मतलब शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब अमेरिका ने कहा है कि ईरान की जानिब से जो बाइडन के हलफ लेने से कबल अपने एटमी साइंसदान के कत्ल पर जवाबी कार्रवाई का इम्कान नहीं है। ईरान और वेनेजुएला के लिए वाशिंगटन के खसूसी नुमाइंदे एलियड अब्राहम्स ने बरतानवी नशरियाती इदारे को बताया है कि तेहरान को अमेरिका की तरफ से पाबंदियों के खात्मे की अशद ज़रूरत है और जो बाइडन के इक़्तिदार संभालने से कबल वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे उन पर पाबंदियों के खात्मे की राह में रुकावट हायल होने का इम्कान हो। उन्होंने कहा है कि अगर ईरानी बंदियों से निजात चाहते हैं तो वो जानते हैं कि उन्हें 20 जनवरी के बाद ही किस तरह की बातचीत करने की ज़रूरत है, और ये बात इनके दिमाग में है कि अब वो 20 जनवरी के दरमियान कोई ऐसी सरगर्मी ना करें जिससे पाबंदियों के खात्मे का असूल मुश्किल हो जाए। अब हम बात करने वाले हैं कि चीन और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक
डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की सरकारी कंपनी सेंगियांग प्रोटेक्शन और कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की तैयार करदा सूती मसनूआत की दरामद पर पाबंदी लगाते हुए कहा है कि इस कंपनी में मसनूआत की तैयारी के लिए मुल्क में मौजूद नस्ली अक़लियतों के ज़ेरे हिरासत अफराद से जबरी मजदूरी कराई जाती है। अमेरिका की कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंसी CBP ने गुज़िश्ता रोज़ एक हुक्मनामा जारी किया जिसके तहत चीनी कंपनी सेंगियांग प्रोटेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कवर से मसनूआत की दरामद को रोक रहा है। इस हुक्मनामे के तहत चीनी मसनूआत दरामद करने वाली अमेरिकी कंपनियों को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो ये सबूत फराहम करें कि उनकी तरफ से दरामद करदा चीनी मसनूआत में मज़कूरा चीनी कंपनी की तैयार करदा मसनूआत शामिल नहीं है। दुनिया भर के सबसे बड़े और मकबूल तरीन ब्रांड की टेक्सटाइल मसनूआत में सेंगियांग में पैदा होने वाली कॉटन इस्तेमाल की जाती है। 2015 में मज़कूरा चीनी कंपनी में चीन में तैयार होने वाली टेक्सटाइल मसनूआत का 30% तैयार किया। होमलैंड सिक्योरिटी के महकमे के कायम मकाम डिप्टी सेक्रेटरी कैन किचनेली ने एक बयान में कहा है कि मेड इन चाइना लेबल को वार्निंग लेबल तस्वुर किया जाएगा क्योंकि इन मसनूआत की तैयारी में जबरी मजदूरों से काम लिया जाता है। CPC के कायम मकाम सरबराह मार्क मॉर्गन का कहना है कि चीन सेंगियांग सूबे में जबरी मुशक्कत से काम लेता है और ये बात अमेरिकी कंपनियों और सार्फिन के लिए परेशानी का बाइस होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जबरी मजदूरी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी हुकूमत की तरफ से चीनी सूती मसनूआत की दरामद पर पाबंदी की ये वजूहात तलात हैं कि सेंगियांग में वैगयूर मुसलमानों और काज़िक अक़लियतों जैसी बरादरियों को जबरी मजदूरी के लिए भर्ती किया जाता है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि कनाडा ने मकबूजा कश्मीर से भारतीय पाबंदियां ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कैनेडियन हाई कमिश्नर मैदान में आ गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में तैनात कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी गलमोर ने कहा है कि पाकिस्तान सियाहत के लिए एक बेहतरीन मुल्क है। यहाँ दुनिया के बुलंद पहाड़ हैं, हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए चैलेंज करती चोटियाँ हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाके कुदरती हुस्न की दौलत से माला माल हैं। मेरी ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान की सैर करूं, ख़ास तौर पर जनूबी इलाके खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाके जहां घूमना महफूज है। अपनी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि दरख्वास्त गुजार फार्म खुद भरें और तमाम ज़रूरी मालूमात फराहम करें। मैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक से यह चैलेंज दरपेश है कि लोग वीज़ा के लिए गलत मालूमात पर मबनी दरख्वास्तें दायर करते हैं, जिसका मतलब यह है कि इन दरख्वास्तों की जाँच पड़ताल का अमल सख्त हो जाता है। हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि सिर्फ वो लोग कनाडा जाएं जो जायज़ तरीके से वहां जाकर रहना, काम करना या तालीम हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इज़हार राय की आज़ादी एक बुनियादी हक है जो कनाडा के आइन का और हमारे हक के आज़ादी के चार्टर का हिस्सा है, इसलिए कनाडा के मीडिया को आज़ादी हासिल है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान तिजारत के हवाले से सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि हम खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान में कैनेडियन शहरियों की भी कनाडा में इससे ज़्यादा पाकिस्तानियों की तादाद मौजूद है। यह दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात की वजह है। कश्मीर के तनाज़े पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव के हवाले से सवाल के जवाब में वेंडी गलमोर ने कहा है कि कनाडा के पाकिस्तान और भारत के दरमियान ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। कनाडा में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और भारतीय मुकीम है। ये न सिर्फ कनाडा बल्कि भारत और पाकिस्तान के मफाद में है कि इस मसले का हल निकाला जाए और कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान बुनियादी मसला है जो पाकिस्तान और भारत को खुद ही हल करना होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि सऊदी अरब का बहुत बड़ा बयान देखने में आ रहा है कि सऊदी अरब ने कहा है कि फ़लस्तीन के दिफा में कभी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया। सऊदी अरब के बयान ने दिल जीत लिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना है कि मसला फ़लस्तीन के दिफा में रोज़े अव्वल से सऊदी अरब ने कभी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के आलमी दिन पर फ़लस्तीनियों की गैर मुतज़लज़ल हमायत के अज़म का इजहार करते हुए कहा है कि सऊदी अरब का मसला फ़लस्तीन और उनकी हकूक़ से मुतल्लिक़ हमेशा न
نہ صرف ایک ہی موقف رہا ہے بلکہ فلسطینی عوام کے حقوق کا ہمیشہ دفاع بھی کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب سرزمین فلسطین پر یہودی آبادکاری کو روکنے پر زور دیتا ہے اور مسئلہ فلسطین سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مکمل حمایت کا اعلان کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین ایک انتہائی اہم اور بنیادی عرب مسئلہ ہے جس پر شاہ عبدالعزیز کے دور سے لے کر اب تک کبھی بھی اس کے دفاع میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں انڈونیشیا اور فرانس کے درمیان 48 رافیل جیٹ ڈیل معاہدے پر۔ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ انڈونیشیا فرانس کے ساتھ ایک جامع دفاعی تعاون کے معاہدے کے تحت 48 رافیل جیٹ طیاروں کی خریداری کے معاہدے کے قریب ہے۔ فرانسیسی اشاعت کے مطابق دنیا کے سب سے بڑے مسلمان ملک تصور کیے جانے والے انڈونیشیا کی فضائیہ کو 48 رافیل کی فروخت پر فرانس اور انڈونیشیا کے مابین مذاکرات بہت بہتر ہو رہے ہیں۔ ٹربیون نے اپنے ذرائع کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ اکتوبر کو پیرس کے دورے کے موقع پر انڈونیشیا کے وزیر دفاع پروبو سربیانو نے ڈاسالٹ ایوی ایشن لڑاکا طیارے میں اپنی گہری دلچسپی کا اعادہ کیا۔ اشاعت کے ذرائع نے بتایا ہے کہ انڈونیشی باشندے بہت جلد جانا چاہیں گے اور سال کے اختتام سے قبل ایک معاہدہ بھی کرنا پسند کریں گے، جبکہ فرانسیسی مذاکرات کار کسی معاہدے کو محتاط انداز میں مکمل کرنے میں تھوڑا وقت لگانا چاہتے ہیں۔ دفاعی میدان میں تعاون کے معاہدے پر جلد دستخط کرنے کے مقصد کے ساتھ دونوں ممالک نے اس سال کی اسٹریٹجک بات چیت کا آغاز کیا ہے۔ انڈونیشیا نے حال ہی میں امریکہ کی جانب سے F-35 جنگجو فروخت کرنے سے انکار کرنے کے بعد F-16 جیٹ طیارے خریدنے کے لیے امریکہ کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ فرانس سے 12 Su-35 جیٹ طیارے خریدنے کا معاہدہ 2018 سے کولڈ سٹوریج میں ہے۔ ڈسالٹ نے یونان کے حالیہ آرڈر کے ساتھ ہی رافیل جیٹ طیارے خریدنے اور ہندوستان، مصر اور قطر کے ساتھ جاری معاہدے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے، اور شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ انڈونیشیا کی تجویز کردہ تجارتی مالیاتی نظام کو تیار کرے۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا کے مذاکرات رافیل جیٹ طیاروں، گورنمنٹ کورویٹس اور اسکارپینی آبدوزوں کو خریدنے کے خواہاں ہیں جو اس سال جنوری سے جاری ہیں۔ جب وزیر دفاع سمیاٹو نے پیرس میں اپنے فرانسیسی ہم منصب فلورینس پارلی سے دو طرفہ ملاقات کی، جس کے علاوہ ڈاسالٹ ایوی ایشن، تھیلس جیسی فرانسیسی دفاعی کمپنیوں سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ پیرس میں انڈونیشیا کے سفارتخانے نے تب سمیاٹو کے دورے پر ایک بیان دیا تھا کہ ایک ترقی یافتہ دفاعی صنعت والا ملک ہونے کے ناطے فرانس اپنی اسلحہ سازی کے دفاعی نظام کو جدید بنانے اور ہماری قومی دفاعی صنعت کی ترقی کو مزید تیز کرنے کی انڈونیشیا کی کوششوں میں اسٹریٹجک شراکت دار ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں ترکی کا ایروسپیس پہلا اٹاک گوکبی ہیلی انجن پروٹوٹائپ وصول کرے گا۔ ٹاسا انجن انڈسٹریز اس ماہ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کو ایروٹیک اور جیکبی ایئر کرافٹ کو بجلی دینے کے لیے گھریلو TS-1400 انجن کو فراہمی کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق اگرچہ ہیلی کاپٹر کو طاقت دینے والے انجن کا بنیادی ڈھانچہ اسی طرح کا ہوگا، اس میں کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ ATA کی ایک فوجی حملہ روڈ کرافٹ ہے، جو کہ AGBG ایک سویلین ہیلی کاپٹر لگ بھگ گوکرے ہیلی کاپٹر ہے۔ اٹک کے مقابلے میں تدبیر ہے ایک ایسی صورتحال ہے جب انجن کی اندرونی سطح کو متاثر کرتی ہے، ایسی صورتحال جو ٹربائن کی ٹھنڈک کے لیے بیئرنگ کے دباؤ تک انجن کے کمپریسر اینل تک بہت سے علاقوں کو متاثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت ہنی ویل اور رولس رائس کے درمیان مشترکہ منصوبے لائٹ ہیلی کاپٹروں ٹربائن انجن ٹربو شافٹ CTS-800A کمپنی کے ذریعے فراہم کردہ امریکی ساختہ TS-1400 انجن کے ساتھ اڑ رہی ہے، جبکہ انجن سے 150 سے 100 ہارس پاور تیار کرتا ہے۔ رواں سال کے 22 اکتوبر کو ہم نے کامیابی کے ساتھ مکمل ہیلی کاپٹر انجن کے TS-1400 اپنے انجن طور پر شروع کیا ہے، جس میں پاور ٹربائن بھی شامل ہیں۔ باشمول ہیلی کاپٹر کے پروپیلرز کو موڑنے کے لیے پہلا پروٹوٹائپ پہنچایا، جس کے لیے ترکی نے کہا ہے کہ وہ اس ڈرون کو جلدی پاکستان پہنچائے گا۔ ڈرون نے اس ترقی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہت سے ذیلی نظام موجود ہیں جیسے پارٹیکل زیادہ کار اینٹی آئیکنگ سسٹم، کین پریشرائزیشن والوز، اور ان کی آخری انجن تک کچھ مراحل کے ساتھ مربوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سارے نظام مربوط ہونے کے بعد ہم آخری انجن دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ یہاں CS نامی ایک سرٹیفکیشن عمل موجود ہے جب کوئی انجن میں داخل ہونے والی دودھ کے ذرات کی طاقت سے لے کر
برف کے اندر جو مقدار بن جائے گی نائٹروجن آکسائڈ کی مقدار تک جو انجن خارج ہو جائے گا اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے.